हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और हमारी गुड़िया रानी को लगी हुई है भूख, तो मैं उसके लिए खाने के लिए बना रही हूँ। मैं किचन में आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि इस डब्बे में ना घी ख़त्म हो रखा है। जो डब्बा हमारा डेली यूज का है, जिसमें से हम रोटियों पर घी लगाते हैं ना, वो वाले डब्बे में। और वो 2-3 दिन से बहुत थोड़ा सा ही घी है, लेकिन यह है कि डेली डेली काम हो जाता है तो फिर रख देते हैं। पर मैंने सोचा कि नहीं, चलो अभी ना फिर इस काम को ख़त्म कर ही लेते हैं। तो अभी मैं इधर इन्हीं कामों को कर रही हूँ। मैं अभी घी का डब्बा लेकर के आऊँगी, जिसमें से मुझे घी इस डब्बे में निकालना है। वो मैं नहीं लेकर के आई थी अभी, तो वो लेने के लिए मैं रूम में गई हूँ और अभी उसको लेकर के आऊँगी। उसके बाद इस डब्बे में मैं खाली करूँगी। जो हमारा 1 किलो का डब्बा है स्टील का, उसमें खाली कर लूँगी डेली यूज का। तो अभी मैं लेकर के आ गई हूँ और मैंने भगोने में इसलिए रख रखा है ये डब्बा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से घी निकल रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा था। थोड़ा बहुत जैसे अभी मैं घी करूँगी तो वो गिरता है ना, वो साइड साइड से चला जाता है, वो था। पर मैंने अभी भगोने में ही रख रखा है इसको। मैंने कहा चलो फिर ये तो नहीं है, वो तो नहीं रहेगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मुझे टेंशन तो नहीं होगी। वो भगोने में ही घी जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए फिर मैंने ना भगोने में ही रख दिया है। और अभी इसका ढक्कन मुझसे ना सही नहीं लगा था, तो मैंने दोबारा से लगाया है और वापस से मैंने उसको डब्बे को भगोने में ही रख दिया है। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहे हैं जो दोपहर वाले होते हैं। बाकी सुबह वाले काम तो सुबह में ही ख़त्म हो गए थे। उसके बाद तो मैंने आराम भी कर लिया है। और अभी मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद आई थी, तो उसे अनुष्का को भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए कुछ खाने के लिए बना देते हैं। तो अभी यहाँ पर घी मैंने कर लिया है, अच्छे से डब्बे को भी पूछ लिया है और वापस से रख दूँगी। और घी ना मैंने डब्बा पूरा नहीं भरा है, क्योंकि अगर डब्बा होता है, घी का डब्बा होता है जैसे, वो चिकना 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 सा रहता है। अगर ज़रा सा भी हाथ रपट जाता है ना तो वो गिर जाता है, और जितना ज़्यादा घी उसमें होगा वो उतना ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ मैंने इतना ही रखा है जितना अभी हफ्ते भर में यूज हो जाए। पूरा डब्बा नहीं भरा है। अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैं पूरा डब्बा भर लेती हूँ, क्योंकि तब इतनी वो नहीं होती, फ़िलहाल ज़्यादा होती है। क्योंकि एक तो घी ना बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो होता है ना ऑयल, उसकी तरह रहता है। इस टाइम पर पूरा पिघल जाता है, और सर्दियों में क्या है कि वो जमा रहता है। अगर एक आधा बार डब्बा गिर भी जाए तो घी नहीं निकलेगा, इस तरह से रहता है सर्दियों में। अभी मुझे थोड़ी सी प्यास लगाई थी तो मैं पीने लगी हूँ पानी, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिए गर्मियों में उतना ही अच्छा है। मैं तो पीती रहती हूँ। मुझे तो ना काम करते हुए बहुत प्यास लगती है। मैं किचन में भी काम करती हूँ जैसे, तो मुझे बहुत प्यास लगती है। मैं कम अगर मुझे किचन में मैं काम कर रही हूँ तो कम से कम 2 बार पानी तो मैं पी ही लेती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं लापरवाही करती हूँ कि अगर मैं उसमें रूम में काम कर रही हूँ या बरामदे में हूँ या कहीं पर भी हूँ तो मुझे प्यास लगे तो मैं पानी ना पीने हूँ। पानी में पीने आती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। जितना पानी हम पी सकते हैं उतना सही है। तो अभी यहाँ पर मैंने अनुष्का को वो दे दिया है जो वो उसको भूख लग रही थी खाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से बर्तन हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी साफ़ कर लेते हैं। और पानी इतना ज़्यादा गर्म आ रखा है, जैसे कि सर्दियों में गर्म करते हैं ना पानी बर्तन साफ़ करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही पानी आ रहा है। और उससे ज़्यादा ही तेज़ होगा, कम नहीं होगा। इतना तेज़ वाला पानी आ रहा है, हाथ ना बिल्कुल नहीं उसके नीचे मुझसे रुक रहे थे। लेकिन ये था कि चलो बर्तन साफ़ करने हैं। वैसे तो मैं उधर से भी पानी ले आती, काफ़ी पानी भर के मैंने रखा हुआ है। और मैं ले भी आती हूँ जब मुझे लगता है नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं ले आती हूँ अगर बर्तन ज़्यादा होते हैं। अगर बर्तन कम होते हैं तो फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं यही सोचती हूँ कि इतने ज़्यादा बर्तन तो है नहीं कि काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, तो चलो इससे ही साफ़ कर लेते हैं। तो अभी इसी वजह से मैं यहाँ पर साफ़ करने लगी हूँ। अगर बर्तन ज़्यादा होते तो फिर मैं साफ़ नहीं करती। तो अभी यहाँ पर जो भी बर्तन थे उनको साफ़ करूँगी और उसके बाद भी देखती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अब कई काम आ रहे हैं कि मैं इसको कर लूँ उसको कर लूँ। क्योंकि शाम के काम शुरू हो गए हैं तो शाम के काम भी ना होते हैं। पर हाँ, सुबह के बराबर ये काम नहीं होते हैं शाम के इतने। सुबह में तो सारा ही काम, पूरी भाग दौड़ लगी रहती है, जब जा करके ना काम को संभाल पाते हैं। और तब भी मुझे तो ना 12 बज जाते हैं पूरे काम को ख़त्म करने में अच्छे से।
12 बज जाते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा व्लॉग का भी काम रहता है, तो काम के साथ साथ वो भी बनाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर व्लॉग ना बनाऊं तो मैं तो अपना काम 9 बजे ही ख़त्म कर लूं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर हम व्लॉग का काम कर रहे हैं तो 5 मिनट का काम 10 मिनट में तो होना ही होना है, तो वो दुगना टाइम लग जाता है। तो वही है कि 12 बज जाते हैं मुझे काम करते हुए। पर मैं सोचती हूँ कि मुझे अपना काम तो करना ही है, इतनी मुझे क्या जल्दी है ना, आराम से कर लूँगी। और मतलब करती तो मैं पूरे उससे ही हूँ, जल्दी से निपट जाए, लेकिन वो काम होता ही उसमें है कि वो टाइम हो जाता है। बार बार फ़ोन के पास आना, फ़ोन को बंद करना, फिर शुरू करना, अच्छे से फ़ोन को लगाना, वहाँ जहाँ तक हमें वीडियो बनानी है कि वहाँ तक का दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इन सब चीज़ों में ही ना टाइम भी लग जाता है। तो बार बार फ़ोन को अच्छे से सेट करना, फिर निकालना, फिर रखना, बीच में अगर किसी का फ़ोन आ जाए तो थोड़ा सा उससे बातें भी करना, नहीं करनी है तो फ़ोन को कट करना, तो वो चीज़ें लगी रहती हैं, उनमें ना टाइम काफ़ी लग जाता है इस तरह से ही। और अभी यहाँ पर बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने के लिए। जो कपड़े मैंने धो करके सुखाए थे ना सुबह में, तो वो सभी सूख गए हैं। और यहाँ पर मशीन पर मैंने किचन के कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि मशीन में सुखा दिए थे तो फिर मैंने कहा इस पर ही डाल देते हैं। पूरे तार ना भर गए थे, और जो ऊपर की जगह थी फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। इधर की साइड में ना ऊपर जगह थी, फिर मैंने सुखाए नहीं वहाँ पर। अभी यहाँ पर ये मैंने निकाल लिए हैं। ये किचन का कपड़ा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी तह कर देती हूँ साथ के साथ। और कपड़े आप देख सकते हो कि अनुष्का के पापा जी के ही कपड़े हैं इधर की साइड में। उन्होंने ना एक भी दिन कपड़े नहीं धुले हैं जब से मैं गई हूँ, तब जब तक आई हूँ। वो डेली डेली ना ऐसे ही कपड़े पहनते रहे हैं, निकाल निकाल करके सभी कपड़े उन्होंने गंदे कर दिए हैं। पर अभी थे कपड़े जो मैंने रख रखे हैं, कपड़े जैसे आने जाने के होते हैं। वैसे तो इनके आने जाने के रहते नहीं हैं, सबको पहनते हैं, इनके सब बराबर रहते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी कुछ मैं रख लेती हूँ छुपा करके। मैंने कहा कहीं जाते हैं तो इस तरह से डेली वाले कपड़े नहीं अच्छे लगते हैं। तो थे अभी, अगर मैं नहीं आती अभी तो वो उनको पहनने लगते, पर मैं आ गई हूँ और मैंने मशीन लगा दी थी और सुबह में ही कपड़े धुल गए हैं। इन सबको अब उतार लूँगी। अभी तो ना जैसे कि ये धुल तो गए हैं, इन पर प्रेस भी करनी है, तो अभी तो मुझे ना काफ़ी टाइम लगने वाला है इनके वो इन कामों को अच्छे से सही करने में। अभी कपड़े ना जो मैंने उतारे थे उनकी तह करने लगी हूँ। ये है मेरा पिंक वाला कुर्ता जो मैं पहन करके आई थी, और ये कुर्ता भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत अच्छा लगा इसका। तो अभी इसकी डोरी ना इधर से निकल गई है, इसको अच्छे से बांध दूँगी, सही कर दूँगी। और मैंने यहाँ पर फ़ैन चला लिया है, क्योंकि गर्मी तो इतनी ज़्यादा है। पर फ़ैन की हवा ना गर्म लगती है, कूलर की हवा ठंडी लगती है, लेकिन फ़ैन की हवा तो ना गर्म ही लगती है। पर यहाँ पर कूलर नहीं लगा रखा है, कूलर लगा रखा है अंदर। तो फिर यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि मैं इसको घुमा लूँ, तो ऐसे तो ये नहीं घूमता है। अगर पहिए होते हैं कूलर में तो वो घूम जाता है, लेकिन इसमें पहिए नहीं हैं। और जब इस चीज़ का अनुष्का के पापा जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर ये चीज़ें ना होती हैं कि अगर मैं लेने के लिए जाती तो हो सकता है कि मैं ये सब चीज़ें देखती, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। कूलर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाली हवा देता है, बहुत ठंडी हवा देता है, लेकिन पहिए नहीं है। जहाँ पर इसको सेट करना है एक जगह कर देते हैं, क्योंकि पानी भी भरा रहता है, पानी इसमें काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी वजन रहता है, तो ये पानी की वजह से इधर उधर नहीं घूम सकता है। हाँ, अगर खाली है तो फिर इसको घुमा सकते हैं, फिर ये घूम जाएगा आराम से। लेकिन अगर इसमें पानी है तो ये बिल्कुल भी नहीं घूम सकता है, काफ़ी वजन रहता है। पर्दे ना इधर उधर जा रहे हैं, मैंने फ़ैन चला लिया है ना, उसकी हवा से पर्दे इधर उधर जा रहे हैं, और पंखे की हवा ना बहुत ही बेकार लग रही है। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तह। इन कपड़ों की तह करने में भी काफ़ी टाइम जाएगा, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। कपड़े वैसे मैंने सभी उतार लिए हैं, जो भी कपड़े सूख रहे थे ना सब सूख गए हैं। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं रहा है कि कोई भी कपड़ा गीला रह गया है, सभी कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। अब तो सिर्फ मुझे इनकी तह करनी है, और तह करने के बाद जब भी मुझे टाइम लगेगा
या जब भी मेरा मन होगा मुझे करनी है इन पर प्रेस। काफ़ी कपड़े हैं जिन पर प्रेस करनी है, एक दिन में तो नहीं हो पाएगी, पर हाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरे काम को अपने को सही से कर लूँगी, निपटा लूँगी। इतना तो मुझे अपने आप पर भरोसा है क्योंकि मैं काम करती हूँ, तो इतना तो रहता है। वैसे तो मैं कर दूँगी एक दिन में भी प्रेस, लेकिन मैं यह है कि आराम आराम से कर लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक दिन में ही सारे कपड़ों पर प्रेस करनी है। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की कर दी है तय, लगभग कपड़ों की तय हो गई है। और अभी ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आ गई हूँ। सबसे पहला काम है मेरा ये, जैसे ही मैं सो कर के उठी सबसे पहला काम है मेरा पौधों में पानी देना। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी मैं नए ही लेकर के आई हूँ तभी मुझे इसमें पानी देना है, मुझे तो इनमें पानी देना ही देना है, क्योंकि अनुष्का के ऊपर तो मैं नहीं छोड़ सकती, वो भी बच्चा है। और ये काम ना डेली नियम से होना है, क्योंकि पौधे सूख जाएंगे वरना पूरे हमारे पैसे बेकार चले जाएंगे। तो अभी कुछ पौधे जो मैंने इधर रख दिए हैं, कुछ पौधे मैंने इधर की साइड रख दिए हैं जहाँ पर कूलर है, और कुछ पौधे, एक तुलसाजी मैया है और एक पता नहीं किसका है, एक फुलवाड़ी है, वो मैंने ऊपर रखी हुई है। तो फुलवाड़ी और तुलसाजी मैया तो मैंने पहले से ही रख रखी थी, और एक और फुलवाड़ी अनुष्का ने ला करके रख दी है। फिर मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा इसको कर लेने देते हैं, इसका मन है। और उसे ना पेड़ पौधों से, फूल पत्ती, ये सारी चीज़ों से बहुत प्यार है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी एक बाल्टी पानी जो मैं लेकर के आई थी ना इनमें गमलों में डालने के लिए, वो मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जो पानी बचा हुआ था ना वो डाल दिया है मैंने कूलर में। मैंने कहा इसको वापस क्यों लेकर के जाना, कूलर में पानी तो मुझे डालना है, जो कि मेरा सुबह का ये रूटीन रहता है कि कूलर में पानी डालना। तो जो पानी बचा था वो मैंने कूलर में डाल दिया है। अभी मैं और पानी लेकर के आ गई हूँ, और इस तरह से ही मैं जितना पानी इसमें आएगा बाल्टी ले कर के जाऊँगी और भर भर के इसमें डालती रहूँगी, और ये वो हो जाएगा, कूलर भर जाएगा। और उधर थोड़े से फूल फुलवाड़ी रह गए थे जिनमें मैंने पानी नहीं दिया था, मुझे याद आया और फिर मैंने उनमें भी पानी दे दिया है। तो ये वाला पानी भरने का काम कूलर में और पानी लगाने का काम ये मैंने ख़त्म किया है सबसे पहले। और देखिए हमारे पौधे जो हम लेकर के आए थे, कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून मिलता है। ये दोनों कूलर के पास रखे हुए हैं, इस पर तो फूल भी खिलते हैं, इस पर नहीं खिलते हैं। ये ऐसा ही रहेगा, और लेकिन ये देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है, फूल की ज़रूरत नहीं है। और ये इस पर फूल खिले हुए हैं, आप देख सकते हो कितने प्यारे से फूल खिल रहे हैं। एक ये है, इस पर भी फूल नहीं खिलेंगे, ये भी ऐसे ही रहेगा। और ये गुलाब है जिस पर फूल खिला हुआ है। अनुष्का को ये वाला ही गुलाब पसंद आया था, मैंने कहा नहीं, अपनी पसंद की नहीं, उसकी पसंद की चीज़ें लेते हैं। अनुष्का के पापा जी भी आ गए हैं, अभी आए थे, तो वो लेट गए हैं, आराम कर रहे हैं। उनको गेट खोलने के बाद फिर मैं सीधा अपने काम पर लग गई थी। और इधर सूर्य भगवान ने भी ना दर्शन दे दिए हैं, आप देख सकते हो। हमारी किचन से ना सीधे सूर्य भगवान से दिखाई देते हैं। मैंने सोचा कि चलो आपको भी दर्शन करा देते हैं, और आप भी सभी दर्शन कर लीजिए सूर्य भगवान के। और मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि अभी सुबह में कितना अच्छा मौसम लग रहा है, ठंडी सी हवा आती है ना, अच्छा लगता है हवा। यहाँ पर ना मैंने फ़ैन चला दिया है जिससे पर्दे इधर उधर ज़्यादा जा रहे हैं, बाकी अभी इतनी तेज़ वाली हवा नहीं चली है। तो अभी यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए सुबह में, और चाय बनने लगी है, क्योंकि चाय तो बनती ही बनती है सुबह में। तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। चाय बन करके तैयार हो गई है, और अपने लिए और आपके लिए प्लेट लगा ली है चाय की। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, मिठाई खाने के लिए। और इधर ना मोर नाच रहा था, तो जैसे ही मैं रूम में आई मुझे आवाज़ सी आई, और मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाते हैं। लेकिन मोर भी इतना चालाक था कि देखते ही ना उसने नाचना बंद कर दिया और वो वापस से जाने लगा। मैंने भी सोचा कि चलो जिस तरह से भी मुझे दिख रहा है मैं भी व्लॉग वीडियो में ले ही लेती हूँ, है ना। जब मैं आई हूँ मैंने भी तो मेहनत की है, इसको आई हूँ देख करके, चुपके आई हूँ, कहीं इसको आवाज़ ना आ जाए, चला ना जाए। लेकिन उसने भी ना आवाज़ सुन ली और वो भी चलने लगा था, पर मैंने भी थोड़ा सा ना वीडियो में उसको ले ही लिया था। और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर आ कर के मैंने जो चाय बनाई थी ना वो ले ली है, चाय पीऊँगी। अभी सभी सोए हुए हैं, अनुष्का भी सोई हुई है क्योंकि उसकी छुट्टी चल रही है। अनुष्का के पापा जी हैं वो भी अभी आए थे, वो भी सो गए हैं, तो मैंने उनको नहीं उठाया है। मैंने कहा सोने देते हैं, वो रात भी नहीं सो पाए थे, बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं नहीं सो पाया। मैंने कहा चलो उनको सोने देते हैं, अब उनसे नहीं बोलते हैं कि चाय पियो। जब वो सो करके
वैसे ज़्यादा नहीं सोएंगे वो, क्योंकि उनको फिर वापस से जाना है। 1 आधा घंटा जो भी वो सोएंगे तब तक उनको सोने देते हैं, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। और इधर आ गई हूँ मैं प्रेस करने के लिए। मैंने सोचा कि आज ना सुबह में सबसे पहले ये ही काम ख़त्म कर लेते हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हैं और मुझसे बिल्कुल भी देखे नहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले इनका ही काम ख़त्म करते हैं। प्रेस लगा ली है और अभी यहाँ पर नीचे ही मैंने खेस ना बिछा लिया है और यहीं पर बैठ करके आराम से प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अब मैंने बेड पर प्रेस करना छोड़ दिया है। जब से मैंने ये सुना है ना कि प्रेस से गद्दे ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी है ना। तो मैंने सोचा हो या ना हो, है ना, तो पर मैं अब प्रेस उस पर नहीं करूँगी। तो मैं जब से ना नीचे ही प्रेस करती हूँ, नीचे ही कपड़ा बिछा लेती हूँ और आराम से बैठकर प्रेस करती हूँ। और प्रेस अच्छे से हो जाती है, ऐसा नहीं है, आराम से बैठकर भी बहुत अच्छी वाली प्रेस होती है। बाकी बेड पर बैठकर करती थी मैं पहले, अब नहीं करती हूँ। तो अभी जो भी कपड़े थे वो मैंने डाल लिए हैं और अभी ना कपड़े रह गए हैं कुछ अनुष्का के पापा जी के, तो पहले मैं इन पर प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं उनको लेकर के आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जगह भी खाली हो जाएगी। फिर तो यहाँ पर इतने ज़्यादा कपड़े कपड़े हो जाते कि अगर अनुष्का सो करके उठती तो उसको निकलने का रास्ता भी नहीं बचता। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, एक साथ नहीं, आराम आराम से लाती रहूँगी और करती रहूँगी। तो अब भी लगभग 5 से 6 जोड़ी कपड़े हैं जो मैंने इकट्ठा कर लिए हैं और बाकी मैं बाद में ले आऊँगी। अभी यहाँ पर कर रही हूँ प्रेस, और प्रेस हमारी ये ना बहुत अच्छे से गर्म होती है और बहुत अच्छी सी प्रेस करती भी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहली वाली जो प्रेस थी ना, वो थोड़ा सा परेशान करने लगी थी। वो पता नहीं गर्म ही नहीं होती थी अच्छे से, ऐसे लगता था कि बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। और जब उससे प्रेस करते थे ना, तो पता नहीं क्यों वो ना जो सरवट होती हैं कपड़े पर उसको नहीं हटाती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो छोड़ो, दूसरी वाली ही लेते हैं। और ये प्रेस मुझे पहले से ही काफ़ी पसंद आई है। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े हैं उन पर प्रेस करूँगी। अनुष्का के पैर आपको दिख रहे होंगे, उसने ना खेस ओढ़ा हुआ है और वो सो रही है। और मैं भी ना उसको नहीं जगाती हूँ, क्योंकि अभी क्या है, स्कूल खुल जाएंगे फिर वो ही रहेगा कि जल्दी जल्दी चलो स्कूल चलो। तो अभी नहीं जगाती। और अभी इस वीडियो का मैं एंड भी कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।